बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको फ्यूसिडिक एच क्रीम का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो एक्नी, पिंपल्स और सूजन वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद है। फ्यूसिडिक एच क्रीम को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीवर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स बात करते हैं फ्यूसिडिक एच क्रीम की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 15 ग्राम ट्यूब होती है और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स अब बात करते हैं फ्यूसिडिक एच क्रीम की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में फ्यूसिडिक एसिड प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन पाया जाता है। फ्यूसिडिक एसिड एक एंटीबायोटिक है और हाइड्रोकॉर्टिसोन एक कॉर्टिस्टेरॉइड है, यानी कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कम्बिनेशन है, इसलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वीवर्स अब बात करते हैं फ्यूसिडिक एच क्रीम का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो फ्यूसिडिक एच क्रीम रेज़र और एप्लीकेटर और वैक्सिंग वगैरह के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेज़र एप्लीकेटर वैक्सिंग के बाद अक्सर पिंपल्स दाने निकल आते हैं। रेज़र एप्लीकेटर या वैक्सिंग करने के आधे घंटे के बाद इस क्रीम की हल्की सी लेयर लगाएं और आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। अगर आपके पिंपल्स या एक्ने रेगुलर हैं तो इनके लिए आप रात को सोते वक्त पिंपल्स या एक्ने अफेक्टिव जगह पर इस क्रीम को हल्की सी तह लगाएं और सुबह उठ के चेहरे को वॉश कर लें। आपकी एक्ने और पिंपल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूसिडिक एच क्रीम का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो फ्यूसिडिक एच क्रीम बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि इसमें एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड होता है। तो वीवर्स जब आपके जिस्म पर एक्नी हो जाए तो एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए फ्यूसिडिक एच क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर एक्नी हो जाए या पस वगैरह भर जाए या छोटे छोटे दाने निकल आएँ जो सुर्ख हो जाते हैं, जो बाद में निशान छोड़ जाते हैं, जब आपको एक्ने हो जाए तो आप फ्यूसिडिक एच क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्ने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा वो फीमेल जो वैक्सिंग एप्लीटर या रेज़र वगैरह इस्तेमाल करती हैं, हेयर वगैरह रिमूव करने के लिए रेज़र इस्तेमाल करती हैं, तो इनकी बॉडी पर एक्ने हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, तो स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में फ्यूसिडिक एच क्रीम बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। वैक्सीन, एप्लीटर और रेज़र इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आधे घंटे के अंदर अंदर फ्यूसिडिक एच क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके इस्तेमाल से आपको एक्ने नहीं होगी और आपके जिस्म पर इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसी ख़वातीन अगर अपना चेहरे का फेशियल भी करवाएं तो इनके चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने हो जाती हैं। ऐसी सूरत में फ्यूसिडिक एच क्रीम का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के आपके जिस्म पर ख़ारिश भी नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी और दाने भी नहीं निकलेंगे। ये एक एंटी इन्फ्लेमेशन एंटीबायोटिक ड्रग्स है। इन शॉर्ट फ्यूसिडिक एच क्रीम एक्ने, पिंपल्स, इन्फ्लेमेशंस और पस वगैरह के दानों के लिए बहुत ही मुफीद क्रीम है। वीवर्स अब बात करते हैं फ्यूसिडिक एच क्रीम के नुकसानात की। तो फ्यूसिडिक एच क्रीम के कोई नुकसानात नहीं है, मगर इसकी ओवरडोज इस्तेमाल करने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपके जिस्म पर रैशेस हो सकते हैं और आपकी जिल्द ड्राई हो सकती है और आपको ख़ारिश हो सकती है। वीवर्स अब बात करते हैं फ्यूसिडिक एच क्रीम के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग फ्यूसिडिक एच क्रीम का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको फ्यूसिडिक क्रीम का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स ये था फ्यूसिडिक क्रीम का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।